बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपका PTCL का DSL राउटर अगर आप रीसेट हो गया है किसी वजह से, देयर आर मैनी रीजंस जिसकी वजह से आपका DSL राउटर रीसेट हो सकता है। पावर फ्लक्चुएशन जो है ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से, क्योंकि बिजली बार बार रीस्टार्ट हो जाने की वजह से आपका जो DSL राउटर होता है वो एट टाइम रीसेट हो जाता है, या किसी वजह से आपने रीसेट का बटन उसका प्रेस कर दिया हो जिसकी वजह से रीसेट हो गया है, या आपको एक नया राउटर मिल गया है जिसके अंदर दूसरे नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन है और आप उसको किस तरीके से फिक्स करेंगे। तो एक कॉमन सा इशू है जिसकी वजह से हम PTCL के जो स्टाफ होता है उनका इंतज़ार करते हैं कि वो आएंगे और हमें जो हमारा जो DSL राउटर है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने DSL राउटर को खुद अपने घर में या अपने ऑफिस के अंदर फिक्स कर सकते हैं और अपना कीमती टाइम जो है ना आप बचा सकते हैं। DSL राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको जो है 3 स्टेप्स दरकार होते हैं। उसके अंदर जो है हमारे पास जो 3 स्टेप्स हैं उसके लिए आपको ये 3 इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत होती हैं। एक तो आपका जो यूज़र नेम जो है उसका यूज़र नेम ऑफ द DSL राउटर, आपका जो है यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ना आपको रिक्वायर्ड होता है। यूज़र नेम और पासवर्ड जो है आपको जो DSL राउटर होता है, जो भी आपका राउटर होता है उसके बैक साइड के ऊपर जो स्टिकर होता है उसके ऊपर मेंशन्ड होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है वो एडमिन होता है और पासवर्ड जो होता है वो एडमिन होता है। अगर पासवर्ड डिफरेंट भी हो तो वो स्टिकर के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया होता है, तो इतना कोई मुश्किल पासवर्ड नहीं होता। स्टेप 2 आपका ये होता है कि आप अपने जो DSL राउटर हैं उसका जो IP एड्रेस है, क्योंकि जो उसका जो वेब इंटरफेस है उसको हमने एक्सेस करना होता है जिसको हम cPanel भी कहते हैं, और उसको हम एक्सेस करेंगे तो आजकल जो मैंने नोट किया हुआ है तो मेजॉरिटी जो DSL राउटर्स जो PTCL के आ रहे हैं वो 192.168.1.1 IP यूज़ करते हैं या 192.168.10.1 IP को यूज़ करते हैं। तो इसमें से कोई सी भी IP होगी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी जो स्टिकर होता है उसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन होता है कि ये इसका IP एड्रेस है और ये उसका यूज़र नेम और पासवर्ड है। ये 2 चीज़ें जो होती हैं, ये जो 2 इन्फॉर्मेशन है, ये आपको जो है ना राउटर के बैक साइड के ऊपर मिल जाती हैं। तीसरी जो चीज़ होती है कि आप PTCL का जो कस्टमर केयर है 1218 या 1236 पे आप कॉल करेंगे और वहाँ पे आप उनसे अपना जो PTCL का जो आपका टेलीफोन नंबर होता है वो आप उनको प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपको जो यूज़र नेम और पासवर्ड जो होता है वो जो PTCL का जो होता है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। एट टाइम्स जो स्टूडेंट्स होते हैं या फ्रेंड्स हमारे होते हैं वो इस यूज़र नेम को और इस यूज़र नेम को आपस में कंफ्यूज करते हैं। ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड जो आपको जो बैक साइड स्टिकर पे मिलता है ये इसका वेब इंटरफेस एक्सेस करने के लिए होता है, और ये जो यूज़र नेम जो है स्टेप 3 में जो मैं बता रहा हूँ ये आपको जो कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी पाकिस्तान में PTCL भी DSL सर्विसेज देती हैं। इस तरह और भी कंपनीज थी जिनमें ब्रेननेट, कॉमसेट्स और इस तरह की कंपनी है, वो भी आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे सकते हैं। तो आपको ये जो यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो आपको PTCL के जो है 1218 पे या 1236 पे आप कॉल करके आपको मिल सकता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि किस तरीके से PTCL का जो स्टाफ होता है वो किस तरीके से उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ये काम आप अपने घर में ख़ुद भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले चले जाएंगे अपने DSL राउटर के। मैंने ऑलरेडी अपने DSL राउटर को एक्सेस किया हुआ है। आप ब्राउज़र में जाएंगे, गूगल क्रोम में या फायरफॉक्स में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में IP मेंशन करेंगे 192.168.1.1। इसको एक्सेस करने के बाद आप इसको एज्यूम करें कि बिल्कुल फ्रेश राउटर है, इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई और आपने इस राउटर को एक्सेस किया। इसके बाद आप जाएंगे एडवांस सेटअप के अंदर। एडवांस सेटअप में जाने के बाद आप जाएंगे WAN सर्विसेज में। मुख्तलिफ जो DSL की जो कंपनीज़ हैं, पहले पेशावर में मोबिलिंक तो होता था यानी link.net के नाम से, और इस तरह के मुख्तलिफ और जो कंपनी थी, ब्रेननेट हो गया, कॉमसेट्स हो गया, या बहुत सारी और कंपनी थी जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही। तो हर एक कंपनी का अपना एक VPI और VCI नंबर होता है। PTCL का जो VPI और VCI नंबर होता है वो 103 होता है, यानी 103 आपने जो इसको कॉन्फ़िगर करना है आपने इसको 35 या 102 या 81 पे कॉन्फ़िगर नहीं करना, आपने इसको 103 के ऊपर करना है। अभी बाद में फिर इसके ऊपर बात करेंगे कि VPI VCI क्या होता है, लेकिन अभी आपने जो है ना जो PTCL का जो
نمبر ہے وہ آپ اس کو 103 پہ آپ نے کانفیگر کرنا ہے. آپ ادھر آئیں گے, ایڈٹ پہ کلک کریں گے. ایڈٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے جسٹ یوزر نیم اینڈ پاسورڈ آپ نے یہاں پہ پرووائڈ کرنا ہے, جو آپ کو اسٹیپ 3 میں کمپنی پرووائڈ کرے گی. یوزر نیم اینڈ پاسورڈ آپ پرووائڈ کریں گے اور یہاں پہ پیسٹ کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے نا پرووائڈر کا نام دے دیں گے, اور باقی آپ جتنی بھی کانفیگریشن ہے اس کو ایز اے ڈیفالٹ چھوڑ دیں, اور سمپلی آپ نے نیکسٹ کر کے, اور نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے اپلائی اور سیو کر دینا ہے. اپلائی اینڈ سیو کرنے کے بعد میرا آلریڈی یہ راؤٹر کانفیگر ہے. اپلائی اینڈ سیو ہونے کے بعد آپ آ جائیں گے, آپ کا راؤٹر جو ہوگا وہ ریسٹارٹ ہو جائے گا. پھر آپ ڈیوائس انفارمیشن میں آئیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ کے DSL کی کنیکٹیوٹی اپ اسٹریم ڈاؤن اسٹریم آپ کو شو کر دے گا, اور آپ کو جو DNS ایڈریسز ہیں, اور اس طریقے سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بھئی آپ کا جو ہے DSL راؤٹر کانفیگر ہوتا ہے. تو اس ویڈیو میں نے آپ کو سمپل یہ طریقہ بتایا ہے کہ جو PTCL کا اسٹاف بھی کرتا ہے اور آپ اپنے گھر میں خود بھی پرفارم کر سکتے ہیں. ایڈوانس میں وین سروسز میں 103 جو VPI VCI ہے, ایڈٹ میں جائیں گے. ایڈٹ میں جا کے یوزر نیم, پاسورڈ اور سروس پرووائڈر کا نام دیں گے, اور یہاں پہ سمپلی جا کے اس کو سیو کر دیں گے, اور آپ کا DSL راؤٹر جو ہے نا کانفیگر ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا, کیونکہ میں نے نوٹ کیا کہ کافی لوگوں کو راؤٹرز کانفیگر کرنے میں ایشوز ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. تھینک یو ویری مچ.